खबर है खंडवा से, जहां मस्जिद से 19 लाख के नकली नोट जब्त किए गए। महाराष्ट्र में इमाम की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ। मालेगांव में नकली नोटों के साथ गिरफ्तार हुआ इमाम के पास से करीब 10 लाख के नकली नोट जब्त किए गए। जानकारी मिलने पर मस्जिद में पुलिस की छापेमारी हुई। छापेमारी में करीब 19 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। मस्जिद में नकली नोट का कारोबार कर रहा था इमाम। मस्जिद से नकली नोट काटने का कटर भी पुलिस ने जब्त किया। मौलाना के साथ एक और आरोपी भी इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। और इसी पर तो खंडवा पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए हमारे संवाददाता निशात सिद्दीकी की ग्राउंड रिपोर्ट। मालेगांव से 2 लोग नकली नोट के कारोबार करते हुए पकड़ाए गए हैं। उसमें से एक खंडवा के मछोंडी रैयत का एक पेश इमाम है, मौलाना है, जो इसी मकान में रहता है। यहाँ पर पुलिस ने जो है यहाँ पर इस मकान को सील कर दिया गया है। वो इसी मकान में किराए से रहता था और यहाँ पर इसी मकान से जो है बड़ी मात्रा में जो है नकली नोटों के बंडल और यहाँ पर जो नकली नोट का कटर है, जो नोट काटने की मशीन है, वो भी पकड़ाई गई है। और यहीं से जो है, क्योंकि जब ये खबर सोशल मीडिया पे चली, यहाँ के स्थानीय लोगों ने देखा। खबर देखने के बाद उन्होंने खुद से जागृत होकर के और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी और स्थानीय पुलिस को यहाँ पर कहा कि वो आकर के कार्रवाई करे और जांच करे कि उनका जो सामान है उसमें कुछ यहाँ पर कुछ सामान इस तरह से संदिग्ध तो नहीं है। किस तरह से आप लोगों ने सूचना दी और किस तरह से आप यहाँ पर पुलिस को दी? सर, हमने एक मालेगांव की न्यूज़ देखी थी। उस पर न्यूज़ पर मौलाना की न्यूज़ आ रही थी, उस पर कुछ नोटों से पकड़ाए थे वो। तो हमने देखा वही है, एक फ़ोटो उनकी देखी तो गाँव वालों ने इकट्ठा होकर देखा उसको, तो वही न्यूज़ दिखी। तो फिर हमने, इनका रूम था, कुछ सामग्री रखी हुई थी, वो चेक किया तो उसमें कुछ वजन था, लॉक लगा हुआ था। हमने उसको छेड़ा नहीं, हम बाहर निकल गए और हम जावर थाने गए। हमारे गाँव की पंचायत इकट्ठी हुई, उन्होंने एका करके जावर थाने गए, हमने सूचना दी। आगे रह के हमने प्रशासन को सूचना दी। फिर टीआई साहब आए, उन्होंने यहाँ देखा और उसका लॉक तोड़ा और उसमें कुछ नोट निकले। कितने नोट बरामद हुए हैं? उसमें 32-33 गड्डी 500-500 की नोट की थी। तो वो करीबन 16,50,000 की गड्डी थी और कुछ प्रिंटेड नोट थे, वो 3,68,000 कुछ प्रिंटेड नोट थे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में जो है नोट भी बरामद हुए हैं और अब पुलिस जो है यहाँ पर लगातार जो है सर्च कर रही है, पूछताछ कर रही है और उन जो 2 लोग हैं उनको भी हिरासत में ले गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आखिर अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये नोट जो यहाँ पे छापे जा रहे थे, नकली नोट कहाँ खपाए गए हैं और इनके तार किससे जुड़े हुए हैं। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थान के साथ निशात सिद्दीकी। एक अशरफ अंसारी, जुबैर पिता अशरफ अंसारी करके इसमें दिख रहा है, जो हमारे यहाँ पर इमाम का काम करता है। इस बात को लेकर इसी खबर पर से वीडियो का परीक्षण किया गया और परीक्षण के उपरांत तत्काल दबिश दी गई। जहाँ मदरसे में इमाम का काम करता था वहाँ पर सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान हमको लगभग अभी तक 19 लाख की काउंटिंग हुई है। 500 के नोट है नकली और उनकी गड्डियाँ बनी हुई 100 की, और उनकी काउंटिंग होने के बाद अभी लगभग 19 हो गए हैं, बाकी और भी काउंटिंग हो जाएगी। और अभी इस दिशा में जो है पुलिस ने जांच जारी है। प्रकरण पंजीबद्ध अभी किया जाना शेष है। बीएनएस की योग्य उचित धारा में अभी प्रकरण भी पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी पुलिस मौके पर कार्रवाई कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निशात सिद्दीकी खंडवा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशात, जिस तरीके से लाखों का ये नकली नोटों का ये मामला है, इमाम की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, क्या इनका एक पूरा गैंग है जो इस तरीके से ये काम ऑपरेट करता था, ये धंधा ऑपरेट करता था, और क्या आसपास के इलाकों में भी ये सक्रिय है या फिर यहीं तक सीमित है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये नकली नोटों का ये मामला सामने आया है और ये पूरा जो खुलासा हुआ है, ये एक खबर के बाद, एक सोशल मीडिया पे एक खबर के बाद हुआ है। ये जो मौलाना है, ये महाराष्ट्र के मालेगांव में नकली नोट खपाते हुए पकड़ाया गया था और वहीं से जो है एक खबर जो है सोशल मीडिया पर चली। जब ग्रामीणों ने इसे देखा तो उन्होंने ये पाया कि ये जो शख्स है ये हमारे ही गांव का एक मस्जिद का पेश इमाम है। उसके बाद उन्होंने खुद से जो है थाने जाकर के उसकी इत्तला दी और उसके बाद उसके कमरे की जब तलाशी ली गई तो वहाँ से बड़ी मात्रा में नकली नोट और नोट काटने की मशीन जो है वो पकड़ाई गई वहाँ से। और बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले ही मौलाना जो है गांव में जो है वहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आया था और ये कब से इस तरह का कर रहा है और कहाँ कहाँ इसने नोट खपाए हैं, ये अभी
जांच का विषय है और ये इसमें जांच की जा रही है। जी, पूछताछ में निशात क्या कुछ पता चला है कि क्या कुछ और लोग भी इसके साथ इसमें शामिल हैं जो इस पूरे धंधे में सक्रिय हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके साथ एक अन्य शख्स भी जो है वो मालेगांव में पकड़ाया है और दोनों से भी मालेगांव पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है, क्योंकि मालेगांव पुलिस ने उनको पीआर पे लिया है। पीआर पे लेने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। अब मालेगांव पुलिस हो सकता है कि खंडवा आकर के खंडवा जो उसका जो किराए का मकान है वहाँ पर भी सर्चिंग करे, मगर उससे पहले ही गांव के जब लोगों ने ये खबर देखी थी तो उन्होंने अपने ही जो है स्वयं से जाकर के और थाने में इत्तला दी कि ये कहीं इसके पास जो है यहाँ पे कोई संदिग्ध सामान या इस तरह से कोई सामान ना हो। तो जब उन्होंने ये शक जताया पुलिस को, पुलिस ने आकर के जब कार्रवाई की तो वाकई में वहाँ से बड़ी मात्रा में जो है नकली नोट मिले हैं। तो हो सकता है कि उसने आसपास भी जो है इस तरह से नकली नोट खपाए होंगे या अन्य गाँव में या अन्य लोगों को भी उसने ये रुपए जो है वो दिए होंगे। तब इस पे पूरी जांच जो है खंडवा पुलिस भी कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया निशात जानकारी के लिए। तो पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इस गैंग में कितने और लोग इसके साथ शामिल रहे इस मामले में भी पूछताछ उससे जारी है।